Hi Yogesh, welcome on Cine Speaks. How are you? हेलो, आई एम गुड ऋचा जी। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। रोडीज में देखा आपको, आप बहुत इमोशनल हैं। मतलब इतने इमोशनल आप बाहर भी हैं। मतलब कैसा नेचर है आपका बाहर की दुनिया में? अ, मतलब मैं एक तरीके से देखा जाए तो सेम टू सेम ही है। मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, 1-2% का भी। सेम टू सेम हूँ मैं हम्म। मैं थोड़ा सा इमोशनल बंदा हूँ। फनी हूँ, हम्म। एंटरटेनिंग हूँ। एंड मेरे पास जो भी लोग रहते हैं वो थोड़ा खुश रहते हैं हमेशा। ओके। और मतलब वही है जैसा रोडीज में दिखाया है, मैं वैसा ही थोड़ा कैरेक्टर हूँ, अजीब सा कैरेक्टर हूँ थोड़ा सा। नहीं, बट आपकी जब एंट्री हुई थी तो बहुत इमोशनल हो गए थे सब लोग जब आपने अपने फ्रेंड की वो बात बताई, जब जिन्होंने आपको बुरे वक्त में सपोर्ट करा था। तो वो आज भी, मतलब आज भी उनके साथ दोस्ती कैसी है आपके? और अब इसके अंदर रोडीज में आने के बाद ऐसे कोई दोस्त कमाए आपने? अ, देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा, दोस्त तो मैंने कमाए बहुत हम्म। सारे। बट वैसा कोई नहीं कमाया। हम्म। आपके बहुत हम्म। सारे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप बात करते हो, हंसते हो, खेलते हो। बट हम्म। दुख सिर्फ एक ही के साथ शेयर करते हो, वो करेक्ट। वो मेरा दोस्त है। ओके। हाँ। मतलब जो मेरे साथ पहले दुख में काम आता है, पहले खुश में बाद में, कि हाँ भाई तू खुश हो ले पहले। वैसा हम्म। कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे साथ रहता है। तो राइट। उसके साथ दोस्ती मतलब सेम ही है। जैसी है हम्म। वैसी, और हमेशा ऐसी ही रहेगी। क्या बात। और ये जर्नी में कितना उतार चढ़ाव लगा आपको योगेश? कैसा लगा आपको रोडीज पूरा कंप्लीट ये जर्नी करके? बहुत क्रेजी, बहुत मजा आ गया मतलब। बट थोड़ा सा लास्ट का लास्ट का हम्म। थोड़ा सा गोल हो गया। मतलब ऑडियंस भी नहीं सोच सकती थी कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा। इतनी सारी ऑडियंस मुझे रो के फोटो भेज रही है, हम्म। रो के हम्म। कि हमें अच्छा हम्म। नहीं लगा, रिया मैम ने ऐसा किया। बट वो ये ना कि अब जो चीज हो गई वो तो हो गई। हम्म। बेचारी हम्म। रिया मैम ने भी बोल दिया कि कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। अब वही है, उनका सेल्फिश मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए वो मायने रखता है कि वो रो रहे हैं। हम्म। और मैं अपने से बड़े जो मेरे गैंग लीडर हैं, हम्म। तो उनको तो मैं रोते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं अपने लिए पिच करूँ, और मैंने काफी अच्छी पिच भी रखी। एंड काफी हम्म। समझ में भी आई वो काफी लोगों को ना। बट वही है ना कि जो हम्म। दिमाग में हो रहा होता है ना कि नहीं भाई ये यही चाहिए, तो फिर वही चाहिए। तो फिर आपके सामने हम्म। कितने भी लोग हो ना, मेरी जगह 10 लोग भी रहेंगे तो वो भी फीके ही लगेंगे। बिकॉज आपने दिमाग में कुछ चीजें हम्म। सेट करके रखी हैं। तो कहीं ना कहीं, हाँ, कोई रिग्रेट रहा कि आपने रिया नहीं नहीं के गैंग में शामिल? नहीं, कोई रिग्रेट नो। नहीं। रिग्रेट तो लाइफ में कभी मैं चाहता ही नहीं कि किसी के लिए रहे। बिकॉज एक हम्म। शो के चक्कर में हम अपनी चीजें नहीं खराब करना चाहते, बिकॉज लाइफ बहुत राइट। बड़ी है। राइट। अभी मैं सिर्फ एक रिग्रेट लेके अगर मुझे उसी के साथ वापस से कहीं काम हुआ तो वो रिग्रेट पहले आएगा मुझे। क्या बात है, तो क्या इसलिए बात। मैं कभी रिग्रेट रखता ही नहीं। उन्होंने ठीक है चीजें की, वो भी शो के लिए की। बाहर वो मेरे साथ बहुत हम्म। अच्छे हैं, मैं उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तो हम्म। रिग्रेट किस चीज का रखना? हम्म। छोटे से लोग हैं हम लोग। रिग्रेट इतना ज्यादा रखेंगे, क्या फायदा उसका? बिल्कुल सही। मतलब इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा नॉलेज और इतनी मैच्योर बातें। हेड्स ऑफ योगेश, यू आर थैंक रियली यू। मैच्योर्ड गाय। तो अभी जैसे कि अभी आपने बोला कि वो सेल्फिश हो गई या जो भी, बट फेवरिज्म हमने काफी देखा रोडीज में, जो कि लोगों ने भी बाहर सोशल मीडिया पे करा कि बहुत फेवरेट थे लोगों के। और इस जैसे चीज की प्रिंस वजह से के कुछ थे। लोगों को मौका भी नहीं मिला है जी, बिल्कुल टास्क करने बिल्कुल। का। बिल्कुल। तो तो वो क्या चीज। बोलना चाहेंगे कि आप सही सीजन में आए या कुछ गलत सीजन चुन लिया आपने? नहीं, मैंने थोड़ी चुना, चुना तो ऊपर वाले ने। बिकॉज अगर वो चाहता तो वो पहले सीजन में भी मुझे रख सकते थे। बट उन्होंने हम्म। नहीं रखा, बिकॉज वो सीजन मेरे लिए अच्छा हम्म। था ही नहीं शायद। इसलिए मैं राइट। पीआई से आउट हो गया, अब दूसरे में रखा है। और मैं सेलेक्ट हो गया, वो भी मेरे दोस्त के साथ, हम्म। मेरे भाई के साथ। हम्म। तो हम्म। वो चीज बहुत अच्छी है। और उसके बाद मैं हम्म। मतलब मैं कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि यार मैं इस शो में क्यों आया, या फिर मैंने इस सीजन में ही क्यों आया। मैं खुश हूँ। हम्म। बिकॉज मेरे हम्म। साथ जो भी चीजें हो रही है, जिस टाइम पे हो रही है ना, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ऐसा हूँ, जो भी चीजें मेरे साथ होती है ना वो मैं हमेशा मन से करता हूँ, कभी आधे मन से नहीं करता। तो लाइक मैं खुश हूँ सबको लेके, जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो बहस हम्म। वहस होती रहती है। चार बातें आप बोलते हो तो दो बातें हमें भी बोलना पड़ता है, बिकॉज फिर ऑडियंस समझती है कि यार हम्म। ये तो बहुत ज्यादा वैसा है। और काफी लोगों हम्म। को वैसा सीन है कि कुछ लोगों को मौका नहीं मिला है। ये फेवरिज्म की वजह से ना कुछ लोगों को मौका हम्म। नहीं मिला है। हम्म। तो हम्म। उनको भी मौका मिलना चाहिए था, तो वो भी प्रूव करते। बिकॉज जब वो प्रूव नहीं कर पा रहे, मौका ही नहीं दे रहे, और तुम लोग बोल रहे हो कि अब कर लो तुम लोग। जब हम्म। तुम्हारे पास हम्म। मौका था तब तो तुम लोग कर नहीं पा रहे, तुमने मौका दिया कहाँ? दिया जब नहीं। आप हम्म। मौका देते तब सामने वाला बताता ना, जैसे मैंने बताया। जब मुझे हम्म। लास्ट में चीजें दिखी
कि हाँ अब मैं हम्म वो चीज पकड़ सकता हूँ अच्छे से, और मौका दिया है, ट्रस्ट है रिया मैम का मुझ हम्म पे, तो वो चीज हम्म मैंने की और उनको प्रूव दिलाया दैट कि मैं हम्म वो चीज कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे चांस मिला। हम्म चांस ही नहीं हम्म, मिला, चीजें बहुत सारी हो रही हैं तो वही चीजें हो जाती हैं, बट मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने तो शो एंजॉय किया। क्या बात। तो अभी जैसे गर्ल्स बोलती हैं कि ये बेसिकली सीजन लड़कों का सीजन रहा है, लड़के ज्यादा उभर के आए या उन पे ज्यादा फोकस, हम्म। तो आपको ऐसा लगा कभी भी? अ, जब एक तरीके से देखा जाए तो गर्ल्स गलत नहीं बोल रही हैं, वो सही बोल रही हैं कि थोड़ा हम्म सा बॉयज बॉयज ज्यादा हो गया, फिर गर्ल्स को मौका नहीं हम्म दिया, वो चीज ज्यादा हो गई। बट हम्म ऐसा नहीं है मौका नहीं मिले, मौके हम्म बहुत सारे मिले। बट वही ना, गैंग लीडर है वो, हम्म अपने हिसाब से सोचेंगे दैट कि मुझे हम्म किसको भेजना चाहिए, अब किससे मैं जीत सकता हूँ। बिकॉज वो ये थोड़ी सोचेंगे कि हाँ तू जा, तू तू अपना चांस ले और तू जीत गया, और वो नहीं जीत के आया तो वो निकल जाएगा। हम्म तो अगर वो अपने किसी दिमाग से भेज रहे हैं तो वो जा रहा है, जीत के आ रहा है, वो आप भी सेफ हो रहे हो उसमें, ये भी सोचो कि हम्म आपको भी सेफ रख रहे हो। तो वो दूसरा हम्म पॉइंट कोई नहीं सोचता। बट यस, ये भी बोलूंगा कि मौका नहीं मिला है, बट काफी ज्यादा मौके हम्म मिले भी हैं। हम्म बस। ओके। रजत दलाल ने एक कंटेस्टेंट से पूछा था कि हमने सुना है कि 2 लाख रुपए आपने दिए हैं प्रिंस को अपनी गैंग में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने अग्री किया, तो आपको लगता है कि ये सही है? 2 लाख रुपए दिए गैंग में शामिल होने हाँ, के लिए? सिवेट, आई थिंक उसका उनका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता, सिवेट उनका नाम है कंटेस्टेंट का। शिविर शिविर, हाँ। हाँ, तो उनसे पूछा था, अब वो मस्ती थी या फन था, हमने क्लिप देखी थी, उस क्लिप के बेस पे आस्किंग यू कि रोडीज में हमने ऐसा सुना, तो ही सेड यस। नहीं नहीं सो नहीं नहीं वाज इट इन फनी वे और ऐसा नहीं, हुआ वो था? फनी वही था, ऑब्वियसली वो सब फनी वही होता है वो ऑडियंस को थोड़ा सा चक्रव्यूह में डालने के लिए। मतलब मुझे ऐसा हम्म लगता है मैं अपना चीजें बता रहा हूँ दैट कि वो हम्म, ऑब्वियसली पैसे देके कोई क्यों गैंग में ही लेगा। वही वही, हाँ, आई नो। और हाँ, और वो आप भी दो इतने बड़े लाख शो दे में आ रहे करके हो, जाए। और आप या इतने बड़े शो में आ रहे हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपको एग्जैक्टली। पैसे लेके लिया जा रहा है, आप इतने बड़े हम्म कहीं तोप भी नहीं हो, या आप कुछ हम्म ऐसे हो भी नहीं, वो मजाक मजाक में हो जाता है ना दोस्तों भाईचारों में। तो वो हम्म सारी चीजें हैं, बिकॉज रोडीज शिवेद भाई बहुत ज्यादा मानते हैं रोडीज को हम्म तो मुझे ऐसा हम्म लगता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ that कि नहीं वो सब मजाक ही हम्म होगा शायद से। ओके ओके। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस योगेश। जब गौतम की एंट्री हुई थी जब एज अ गैंग लीडर, तब किस तरीके की फीलिंग आई थी? तब लगा था वो शिट, ये पहले होते तो मजा आ जाता? नहीं, वो उनको जिस टाइम पे लिया था ना वो उसी टाइम के लिए बने थे, बिकॉज हम्म वो हम्म बहुत फन वाले बंदे मतलब अगर हम्म मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मजा आता उनके साथ, अगर हम्म मैं उनकी गैंग में होता ना तो मुझे मजा आता। मतलब वो जिस तरीके के है ना वैसा ही थोड़ा सा मैं हूँ, थोड़ा चुलबुला, हम्म जॉली जॉली, वो थोड़ा ना फन, वो हम्म मजा, उनके साथ मैं कनेक्ट कर पाता। बट अलग अलग ओके। गैंग में थे, उनकी अलग गैंग थी, उस पर ध्यान दे रहे थे, मेरी अलग थी, मैं अपनी पे ध्यान दे रहा हूँ। तो वो हम्म कहीं कनेक्शन नहीं बैठ पाया हम दोनों का। बट कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर कभी कुछ चीजें होंगी तो मैं वो कनेक्शन जरूर दिखाऊंगा ओके गौतम सर के ओके साथ। यस। ओके। एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज कि एल्विश के बारे में एक लोगों की धारणा है कि वो थोड़े रूड हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट है, या थोड़ा, आप तो इतना रहे उनके साथ, तो कैसे लगे एल्विश आपको? देखो मैं पहले की नहीं बोल सकता, जब वो रोडीज से पहले थे, बिकॉज रोडीज से पहले तो मैंने भी कुछ चीजें ऐसी सुनी थी, हम्म लड़ाई हम्म हो गई है उनकी, वो कहीं जाके हम्म चीजें कर रहे हैं वो। बट जब मैंने उन्हें शो में देखा ना, तब मुझे पता चला कि ये बंदा कितना काम है। नहीं, हम्म लाइक हमने उनकी लड़ाई देखी है हम्म प्रिंस भाई की और हम्म एलविश भाई की, तो उसमें दिखता है। तो मतलब वो बहुत काम तरीके से खड़ा है बंदा, लड़ भी रहा है बट वो काम खड़ा है। एक होता है ना सिर्फ मुंह से बात करना और फिर 10 सेकंड के लिए चुप हो हम्म जाना, फिर बात करना, वरना इतने में तो ऑब्वियसली दोनों ही अपने अपने लेवल पे बहुत खतरनाक है। तो अगर गलती से भिड़ गए तो चीजें बहुत खराब हो हम्म जाएंगी। बट दोनों को ही कहीं ना कहीं पता है कि लड़ना नहीं है, बस मुंह से बात करनी है। हम्म और वो जिस तरीके से एल्विश भाई बात बहुत कम करते हैं, और मतलब कहने का मतलब ये वो बहुत काम इंसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से काम रहे तो शायद से एल्विश भाई एक टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। मतलब लाइक मैं दुआ करूंगा भगवान से कि वो ग्रो करें बहुत ज्यादा, प्रिंस भाई भी करें। बट हम्म अगर एल्विश भाई के बारे में आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, लाइक वो बहुत काम और शांत और फन वाले बंदे हैं, वो भी मजेदार बंदे हैं। तो थोड़ा बोलते हैं मेरी ओके। तरह पर बढ़िया बोलते हैं वो भी ऐसे। क्या बात है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस है ना आपके लिए, क्योंकि रोडीज देख के आई मजा नो। आ गया था, तो बट बहुत कम टाइम है, बट बाद में प्लीज हम बात जरूर करेंगे, बट हाँ अभी के जी लिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच योगेश, एंड ऑल थैंक द यू, वेरी थैंक यू। बेस्ट।
बाय थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय।